नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा और सटीक जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की गुगली आंकने में बीजेपी ने कैसे चूक कर दी। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सहमात का खेल पिछले एक दशक से चल रहा है, पर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हर बार आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती दिखी है। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की रणनीति को समझने में बीजेपी कामयाब नहीं हुई है। गली मोहल्लों की राजनीतिक बहसों में उन्हें एकमात्र ऐसे शख्स के रूप में देखा जा सकता है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देने की कुव्वत रखता है। उनका कद टीवी चैनलों, अखबारों और वेबसाइटों के जरिए किसी भी राष्ट्रीय नेता से कम नहीं होता है। हो सकता है कुछ लोग उन्हें राजनीतिक तमाशे का मास्टर कहते हो या उनकी राजनीतिक चालाकी से ईर्ष्या करते हो, पर इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी भी उनकी गुगली को समझने में अक्सर नाकाम रही है। फिर चाहे वो 2013 की पहली सरकार में कांग्रेस से गठबंधन करना हो या देश भर में अकेले चुनाव लड़ जाना। उन्होंने रविवार को एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से 48 घंटों के भीतर इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। जाहिर है कि केजरीवाल के इस फैसले से सबसे अधिक कोई चौंका होगा तो वह बीजेपी ही होगी। केजरीवाल पद नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी के ऐसा समझने के कई कारण थे। भारतीय जनता पार्टी यह सोचती रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद कभी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी ने ऐसा सोचने के पीछे कई कारण हैं। अरविंद केजरीवाल ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया तो अब चुनाव के कुछ महीने पहले रिजाइन करने का कोई सवाल नहीं उठ रहा था। मुख्यमंत्री बने रहने के अपने कई फायदे होते हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को नजदीक से देखने वाले जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। यही कारण रहा कि आम आदमी पार्टी से केजरीवाल के कितने दोस्त विदा होते चले गए। अभी भी जो केजरीवाल की मंडली में हैं, उनमें कई ऐसे दोस्त हैं जो साथ में तो हैं, पर उन पर भरोसा कितना है यह कोई नहीं जानता। राघव चड्ढा और संजय सिंह अब थोड़ी दूरी उनके बीच बन चुकी है। कैलाश गहलोत भी जब से LG-VK सक्सेना के करीबी हुए हैं, अरविंद उन पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। आतिशी को अगर केजरीवाल सीएम बनाते हैं तो फिर उन्हें हटाने में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि एक महिला को पद से हटाना उचित नहीं लगेगा। पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने का परिवारवाद का ठप्पा लगने के आरोप लगते हैं, इसलिए ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल कभी भी किसी दूसरे को सीएम नहीं बनाएंगे, पर केजरीवाल ने सबको चौंका दिया। बीजेपी हरियाणा में अपना फायदा देख रही थी। बीजेपी इस समय हरियाणा चुनाव को फोकस बनाए हुए थी। उसे अभी दूर दूर तक दिल्ली विधानसभा के चुनाव की चिंता नहीं है। यही कारण रहा कि वह अरविंद केजरीवाल के अगले स्टेप के बारे में आकलन नहीं कर पाई। बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल के आने से हरियाणा में चुनाव चतुष्कोणीय हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अरविंद केजरीवाल के आने से हरियाणा में आम आदमी पार्टी की उम्मीदें जमा हो गई हैं। केजरीवाल अगर हरियाणा चुनाव में जमकर प्रचार करते हैं तो जाहिर है कि कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर हरियाणा में अभी की जो स्थिति है उसमें अगर बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा होता है तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा मिल सकता है। हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार अजय दीप लाठर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का कॉडर यहाँ कांग्रेस से कई गुना बेहतर है। यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़े होते तो बीजेपी की बहुत बुरी हार होती। लाठर कहते हैं कि कांग्रेस की हवा जरूर चल रही है, पर कांग्रेस के पास अपने वोटर्स को मतदान स्थल तक ले जाने वाले लोग नहीं हैं। बीजेपी यह समझ ही नहीं पाई कि वे इस्तीफा देकर शहीद बन जाएंगे। कुर्सी छोड़ना भारतीय राजनीति में त्याग का परिचय माना जाता है, चाहे वह 2004 में सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री न बनना हो या फिर नैतिकता का हवाला देकर नेताओं का कुर्सी से हट जाना। शराब घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद से ही केजरीवाल खुद को पीड़ित साबित करने में जुटे हुए थे। सीएम के तमाम अधिकार छीन लिए जाने के बावजूद वे पद पर बने रहे। बीजेपी को लगा कि ऐसा आगे भी चलता रहेगा और वह केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप पर घेरती रहेगी।
लेकिन केजरीवाल ने बीजेपी से ये मौका छीन लिया, यानी एक पंथ दो काज। इस्तीफा देकर वे खुद को वनवासी राम बता रहे हैं, वहीं भ्रष्टाचार के आरोप से परे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह फैसला कितना काम करेगा यह अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी के लिए केजरीवाल को घेरना अब थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि वे कुर्सी पर तो होंगे नहीं। शीश महल वाले आरोप से मुक्त होने का भी रास्ता बीजेपी शायद यह समझ नहीं सकी कि अरविंद केजरीवाल के सामने रिजाइन करके जनता के सामने जाने का ऑप्शन है। अरविंद केजरीवाल पर एक बहुत बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि उन्होंने जिस सादगी पूर्ण राजनीति का जनता को वादा किया था उसे निभाया नहीं। उन पर दिल्ली के अपने आवास की साज सज्जा के लिए करोड़ों खर्च करने का आरोप लगाया जाता है। चूंकि अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में पहली बार सीएम बने थे तो उन्होंने जनता के बीच सादगी की छवि को धक्का नहीं लगे, इसलिए अपनी पुरानी नीली वैगन आर कार और एक साधारण किस्म के फ्लैट में रहना उचित समझा था, पर बाद में केवल उनका शर्ट ही पुराना रह गया, घर उनका शीश महल बन गया। नीली वैगन आर की जगह फॉर्च्यूनर के कॉफिलो ने लिया। अब उम्मीद की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल फिर से किसी पुरानी कार में दिखेंगे, शीश महल भी छोड़कर आम लोगों के बीच में जाएंगे। बीजेपी ने शायद इसलिए ही राष्ट्रपति शासन की पहल नहीं की। अभी पिछले ही हफ्ते की बात है जब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबरें फैल गई थी कि केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर दिल्ली की दुर्दशा का जिक्र करते हुए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। राष्ट्रपति ने बीजेपी नेताओं की डिमांड की चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेज दी थी। उसके बाद ऐसी खबरें जंगल में आग की तरह फैल गई थी कि बस अब कभी भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब होती तो अरविंद केजरीवाल तो कभी कब बर्खास्त हो चुके होते। इस पर केजरीवाल के शहीद होने की प्लानिंग पर पानी फिर चुका होता, लेकिन केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की गुगली फेंक कर बीजेपी को चौंका दिया है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सोच, आपकी आवाज और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। इस विषय पर नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।